पंचेंद्रिय कहला सकता है। तो कान हमारे पास है, हम सुनते भी हैं, और सुनने से लाभ भी हो सकता है। शास्त्र में कहा गया, यानी आदमी सुनकर कल्याण को जान लेता है और सुनकर पाप को भी जान लेता है। कल्याण और पाप इन दोनों को सुनकर जाना जा सकता है। जानना एक कार्य संपन्न हो गया, जान लिया। जानने के बाद जो हेय है, त्याज्य है, गलत है, उसको छोड़ देना, और जो अच्छा है, श्रेय है, छेक है, कल्याणकारी है, उसे स्वीकार कर लेना, तो पूरा कार्य हो जाता है। डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दे दिया, दवाई लिख दी, दवाई बाजार से लेकर भी आ गया, तो दवाई को लेता नहीं है आदमी, तो अधूरा काम होगा नहीं, होता नहीं पूरा। दवाई डॉक्टर ने बता दी, दवाई लेकर आ गया, अब डॉक्टर के कहे अनुसार टाइम टू टाइम दवाई ली जाती है, तो बीमारी से राहत प्राप्ति का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। इसी प्रकार धर्म, गुरु, संत, ये एक प्रकार के मान ले डॉक्टर होते हैं। आध्यात्मिक डॉक्टर इनको मान ले, इन्होंने बता दिया यह करने का, यह नहीं करने का। डॉक्टर ने बता दिया यह खाना, यह नहीं खाना, यह दवाई लेना। तो साधु ने, धर्म गुरुओं ने बता दिया कि इस रास्ते पर चलो, यह ठीक है, यह रास्ता गलत है। उन्होंने बता दिया, अब वो सुनने वाला ध्यान दे कि मैं जो मुझे बताया गया है वो अच्छा रास्ता है, यह गलत रास्ता है, तो मैं गलत रास्ते पर न जाऊं, अच्छे रास्ते पर चलूं। चलेगा अच्छे रास्ते पर तो उसका कल्याण हो सकता है। तो हमें सुनने से ज्ञान मिलता है। वर्तमान में तो पुस्तकें भी इतनी सुलभ होती है, और आजकल यह सोशल मीडिया के युग में इतनी सुविधा हो गई है, घर बैठे प्रवचन सुन लो। कार में यात्रा करते करते मोबाइल फोन है, यूट्यूब, प्रवचन चल, कार में बैठे बैठे यात्रा करते करते सुन लो। तो वर्तमान युग में यह सोशल मीडिया, मोबाइल, कंप्यूटर आदि जो उपकरण हैं, टीवी तो है ही, इनसे धार्मिक सुविधा भी हो गई है। व्याख्यान में आने में देरी हो रही है, कार रास्ता जाम हो गया, प्रवचन शुरू हो गया, तो मोबाइल फोन से सुनना शुरू कर दो, व्याख्यान यहाँ भी आ रहा है। तो कितनी सुविधा हो गई है। ये यंत्र हैं, इनकी अपनी उपयोगिता भी है और इनका दुरुपयोग भी हो सकता है। इन सोशल मीडिया के यंत्रों का दुरुपयोग न हो, इतना एडिक्शन, वो नशे की बात आती है कि शराब का नशा, ड्रग्स का नशा, वो नशा, उस नशे की बात है। पर कहीं कहीं मोबाइल फोन का, इनका भी ऐसा मानो नशा हो जाता होगा कि बस इतना एडिक्शन, उसको आदमी छोड़ नहीं सकता, वो देखना ही देखना, उपयोग करना ही करना। तो यह आधुनिक तकनीकी के जो साधन हैं या यंत्र हैं, इनकी उपयोगिता भी बहुत है, और इनका वो नशा हो जाए तो कुछ गलत भी हो सकता है। तो यह एक विवेक का विषय है, कितना उपयोग करना।
तो सुनकर आदमी को इतना अच्छा ज्ञान मिल सकता है, तो फिर साधु की वाणी हो जो स्वयं साधनाशील हैं, त्यागी हैं, संयमी हैं, ऐसे जो चारित्रात्माएं हैं उनकी वाणी, साधना सिक्त वाणी सुनने को मिलती है। तो सुनते सुनते सामने साधु वक्ता को पर्युपासना भी हो रही है और सुनने से जानकारियां भी प्राप्त हो सकती हैं। और सुनकर के आदमी को रास्ता मिल सकता है। एक बाबा जी थे, वे एक गांव में 1 सप्ताह के लिए आए और 1 सप्ताह तक उनका प्रवचन व्याख्यान का एकदम निर्धारित समय हो गया। 1.5-2 घंटा बाबा जी प्रवचन करते। तो एक सेठ सुबह सुबह तैयारी करके, स्नान और करके, नाश्ता लेकर के प्रवचन श्रवण के लिए जाने के लिए उद्यत हुआ। तो एक उसका तोता था, पिंजरे में तोता था पाला हुआ। तोते ने देखा आज सेठ साहब जा रहे हैं कहीं, तो पूछा, मालिक आज कहाँ जा रहे हैं? कहा, यहाँ बाबा जी आए हुए हैं, वो प्रवचन करते हैं और वो जिज्ञासा समाधान प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। तो वो 1 सप्ताह के लिए आए हैं, तो मैं सुबह आजकल वो प्रवचन सुनने के लिए जाया करता हूँ और मौका होगा तो कभी प्रश्न भी मैं पूछ सकूंगा। तोता बोला कि आप बाबा जी के वहां जाओ, एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। बोलो क्या प्रश्न है? मैं छोटा सा प्रश्न है, बंधन मुक्ति कैसे मिले? बंधन मुक्ति कैसे मिले, यह प्रश्न आप मौका हो तो पूछ लेना। सेठ गया प्रवचन स्थल पर, 1.5 घंटा वो बाबा जी ने प्रवचन किया। फिर संयोजक ने सूचना दी, अब जिज्ञासा समाधान का समय है, कोई प्रश्न पूछना चाहे तो